हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज आप आपको दिखाएंगे दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, जो कि लगता है दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो हम भी चले गए घूमने के लिए। हमने वहाँ पे काफ़ी सारी परचेजिंग की। हम सबसे पहले जाते ही हमने एक शहद की बोतल ले ली, जो कि नेचुरल था, ऑर्गेनिक था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। हमने वहाँ पे 1 kg का शहद का एक पूरा डिब्बा लिया। फिर हम गए एक काउंटर पे जहाँ पे इको फ्रेंडली कप्स रखे हुए थे, बाउल्स रखे हुए थे, जो कि मिट्टी के बने हुए थे। तो हमने वहाँ से कप का सेट खरीद लिए 2। फिर हम घूमते काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर मैडम को पसंद आई साड़ियाँ, तो मैडम ने वहाँ से 2 साड़ी फट से फट खरीद ली और मेरी जेब कर दी खाली। मार्केट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, एक एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खरीद ले, लेकिन हमें अपना बजट पे ध्यान रखना था। फिर हम गए अफ़गानी काउंटर पे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, फ़ॉरेन के लोग भी आए थे। हमने वहाँ से एक आमंड की ऑयल की शीशी ले ली और लिए थोड़े से डेट, अफ़गानी डेट, जो काफ़ी जूसी थे। फिर वहाँ पे हमें मिल गया आदिवासी हेयर ऑयल का काउंटर। ये कैसे छूट सकता था, इतना फेमस था। तो मैडम ने ले ली एक शीशी आदिवासी हेयर ऑयल की। फिर आगे आगे जैसे ही काउंटर में घुसते गए, एक से एक यूनिक चीज़, हैंडमेड चीज़। खादी इंडिया का काउंटर लगा हुआ था। बच्चों ने वहाँ पे करी थोड़ी सी मस्ती। अब हो गया लंच टाइम, भूख लगी थी सबको, तो सब ने वहाँ पे लंच किया। पाव भाजी, मोमोज, पिज़्ज़ा, पुलाव, बिरयानी, सब कुछ टेस्ट किया लगभग। खाना थोड़ा सा कॉस्टली था, बट टेस्ट में ठीक था। मेले में गए हैं तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। अब मैडमों की डिमांड थी, वो गए अपने कॉस्मेटिक आइटम के पास, तो उन्होंने अपने कुछ आर्टिफिशियल हैंडमेड ज्वेलरी खरीदी। फिर उन वो गए शू स्टॉल के अंदर। उन्होंने काफ़ी सारी सैंडल्स खरीदी, उनको पसंद आई 2 सैंडल, उन्होंने वहाँ सैंडल खरीद लिए। हमारी जेब हो जा रही थी खाली। फिर आगे हमें एक ड्रेस दिखी, जो कि बनी हुई थी जूट जूट की, यानी कि जिसके बोरे बनते हैं, कट्टे, आलू वगैरह के बोरे बनते हैं, उसकी ड्रेस बनी हुई थी, जो देखने में काफ़ी यूनिक लग रही थी। फिर आगे गए, जो आगे बिल्डिंग के अंदर था, टेक्निकल बिल्डिंग था। इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी। रेलवे का था, टाटा स्टील का था, माइनिंग का था, कोल इंडिया का था, एनटीपीसी का भी था। काफ़ी सारे काउंटर्स बने हुए थे। फिर बच्चों ने मस्ती की इस गुड्डे के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब बच्चों ने भी वहाँ पे मस्ती कर ली। इस तरह हम आगे बढ़ते गए और थक बहुत गए थे। फिर जैसे ही बाहर आए काउंटर से, हमने देखा फाउंटेन। इवनिंग में फाउंटेन का जो व्यू था ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आगे एक एनटीपीसी का था, एक इको फ्रेंडली हाउस था, जो कि 1.5 लाख में 1 BHK बना हुआ था। छोटा था, बट एक नॉर्मल फैमिली के लिए एक 1.5 लाख में घर बहुत सही होता है। काफ़ी रिजनेबल था, 1.5 लाख के अंदर ठीक था। स्पेस कम था, पर 1.5 लाख के अंदर आज के ज़माने में क्या ही मिलता है। फिर जैसे जैसे हम आगे काउंटर में घुसते गए, बच्चों की चीज़ें डिमांडें बढ़ती गई। फिर इनकी शॉपिंग की चीज़ें भी बढ़ती गई। इन्होंने फिर परफ्यूम खरीदे, थोड़े से कॉस्मेटिक्स आइटम खरीदे, और मेरी पॉकेट होती जा रही थी खाली। मैं सोच रहा था ये कब निकलेंगे बाहर। फिर मुझे कुछ प्लांट्स पसंद आए और मैंने उनसे पूछा, बट उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट फॉर सेल। ये आगे बढ़ते गए और खर्चा करते गए। और भाई साहब, कॉस्मेटिक काउंटर तो इतने सारे थे, ये जिस काउंटर पे जाए उधर से खरीदे, जिस काउंटर पे जाए वहीं से कुछ ना कुछ खरीदे। मैं भी परेशान कि इतने कॉस्मेटिक्स का ये करेंगे क्या। कुछ क्रीम, पाउडर, पता नहीं क्या क्या, फाउंडेशन, क्या क्या चीज़ें होती है मेकअप की, इन्होंने सब कुछ खरीद लिया। फिर आगे जाके मिले ग्रीन टी का काउंटर, जो फ्री में टेस्ट भी करा रहे थे, कि पीने में काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने भी 2 बोतल इसकी ले ली, क्योंकि टेस्ट अच्छा था। वहाँ पे टेस्ट किया था हमने, अच्छा था, और सबसे बड़ी ऑर्गेनिक थी, तो मैंने ले लिया। फिर आगे जाके इनको फिर एक कॉस्मेटिक का काउंटर दिखा, तो इन्होंने फिर वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लिया। और हो गई शाम, और हम गए थे थक। तो हम आए बाहर, हमने देखा शाम हो गई है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम चलने का टाइम हो गया। तो चलते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में गए हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं गए तो अगले साल फिर लगेगा, आप ज़रूर जाइएगा। टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।